हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 डिपार्टमेंट जिनमें काफ़ी फास्ट प्रमोशन होते हैं, और स्पेशली हम इसमें क्लर्क की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस का जो अपना काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आगे जो डिपार्टमेंट है जो आपने फिल किए हैं उसके हिसाब से और आपके जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। मान लिया आपके 71 है और एक स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स हैं और वहाँ पर पोस्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है, तो 71 को वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं, मान लिया आपको जो डिपार्टमेंट मिलते हैं वो इन 10 डिपार्टमेंट में से है या नहीं, क्योंकि इन 10 डिपार्टमेंट्स में काफ़ी फास्ट प्रमोशन है। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो पहले आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये मैंने लिखा है टॉप 10 क्लर्क फास्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट। तो पहला जो है, किसी को भी पूछ सकते हैं, ये कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी बता सकता है। आपको भी ज़रूर पता होगा कि जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो बेस्ट, जो बेटर माना जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, क्यों बेस्ट है? क्लर्क तो क्लर्क है, वाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज़ बेस्ट देन अदर्स? क्यों बेस्ट है ये? तो इसमें पहली बात तो है, बंदा की फुल जान पहचान रहती है, पूरी जान पहचान रहती है। ठीक है, हर चाहे वो डीसी तक, एसडीएम तक जान पहचान रहती है बंदे की, वो भी बाई फेस बाई नेम जानते हैं बंदे को मतलब। और दूसरा इसमें ये है कि जो क्लर्क है वो कहाँ तक जा सकता है? आरसी तक जा सकता है। आरसी को हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री क्लर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इस पोस्ट तक बंदा जा सकता है। अब इस पोस्ट के क्या मायने हैं? ठीक है, ये पोस्ट इतनी बेटर क्यों है? मान लिया आपने रजिस्ट्री करवानी है, तो रजिस्ट्री को कंप्लीट तभी माना जाएगा, सबसे पहले पटवारी का काम होता है, फिर अपना आरसी रजिस्ट्री जो क्लर्क है उसका काम होता है, और उसके बाद में किसका काम होता है? तहसीलदार का काम होता है, तभी रजिस्ट्री का काम कंप्लीट होता है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क है वो कहाँ तक जा सकता है? आपने यदि डिपार्टमेंट फिल किया है और आपको ये मिल जाता है, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? आरसी तक जा सकते हैं, रजिस्ट्री क्लर्क तक आप जा सकते हैं। तो पहला डिपार्टमेंट ये है अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू एवरीवन, आई थिंक सभी के हिसाब से। जो अगला है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी का मतलब है भाई खजाना, और सभी को पता है मनी मैटर्स। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी पावरफुल ये है, क्योंकि हर किसी को ट्रेजरी में जाना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है। वाई? क्यों जाना पड़ता है भाई? क्योंकि जो सैलरी है वो यहीं से पास होती है, तो इसके पास जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी पावरफुल डिपार्टमेंट है क्लर्क के लिए। और क्लर्क यहाँ पर बन जाता है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। असिस्टेंट मतलब सहयोगी, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर आप यहाँ बन सकते हैं, यहाँ तक आप प्रमोट हो सकते हैं। वर्कलोड कम है आप, ठीक है, वर्कलोड महीने के स्टार्ट में और एंड में होता है, क्योंकि जो सैलरी वगैरह से रिलेटेड काम होता है। इसमें आप स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथ साथ में। तीसरा जो मैंने थर्ड प्लेस पे जो मैंने रखा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन। एक्साइज ये मनी से रिलेटेड है, आबकारी और कराधान, शायद आबकारी और कराधान डिपार्टमेंट इसको बोला जाता है। इसमें यदि आप क्लर्क बनते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं? अकाउंटेंट तक जा सकते हैं या असिस्टेंट तक जा सकते हैं। अकाउंटेंट वो बनता है जिसके पास बीकॉम होती है, ठीक है, नहीं असिस्टेंट तो आप पक्का ही बनते हैं। तो तीसरा जो थर्ड प्लेस है दैट इज एक्साइज एंड टैक्सेशन। अब हम बात करें एजुकेशन। ठीक है, आपको पता है शिक्षा से रिलेटेड है सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसमें प्रमोशन कम है। आपको पता है प्रमोशन इसमें कम है। कॉमर्स देयर इज सम चांसेस, कॉमर्स यदि स्टूडेंट है तो प्रमोशन के कुछ चांस है, लेकिन वर्कलोड आपके लिए बड़ा कम है, आप और आगे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग भी आपको स्कूल की जो टाइमिंग है वही टाइमिंग है, टाइमिंग कम है। इसका काम क्या होता है? पे बिल निकलवाना आपका काम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल के साइन, फिर इसके बाद ट्रेजरी में जाना, फिर बैंक में जमा करवाना होता है। लगभग 2-3 दिन का काम होता है, ये लास्ट में 2 दिन का काम होता है पे का काम। तो ये है सेकेंडरी एजुकेशन का काम, जिसमें आप क्लर्क सेकेंडरी एजुकेशन को चूज़ कर सकते हो। हायर एजुकेशन बस डिफरेंस इतना है, ये स्कूल में है, ये कॉलेज में है। आफ्टर +2 यू हैव टू वर्क इन कॉलेज में। तो इसमें कॉलेज में कम होता है, वही सेम है, वर्कलोड कम है, और कॉलेज में तो स्कूल से भी थोड़ा बेटर इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस डिपार्टमेंट।
पुलिस डिपार्टमेंट में भाई देखो प्रमोशन नहीं है, काम बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि पुलिस का आपको ये लग जाता है भाई पुलिस में है बंदा, ठीक है। किसका मुलाजिम है? पुलिस का मुलाजिम है, नॉट मुलजिम, मुलाजिम। तो ये अच्छा रहता है। BDPO पंचायत में, ठीक है, ब्लॉक डिवीज़न पंचायत ऑफिसर हो गया ये। तो पंचायत में आपको, पंचायत में काम होता है, इसमें काम कम है, बिल्कुल घर के पास ड्यूटी होती है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर आपको काम करना होता है, ठीक है, इसलिए ब्लॉक लेवल पर काम करना होता है, इसलिए आपकी ड्यूटी घर के बिल्कुल नज़दीक होती है। और अगला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, काम इसमें कम है, प्रमोशन भी इसमें कम है, लेकिन ड्यूटी नज़दीक होती है। बड़े कम चांसेस होते हैं, जब वहाँ बिल्कुल कम पोस्ट हो तो आपको कहीं दूर जाना पड़ जाता है, इसमें बड़े कम चांस है दूर जाने के। तो ये 8 डिपार्टमेंट है। अब 9th और 10th डिपार्टमेंट की भी हम बात करते हैं, जो आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए बड़े बेस्ट रहेंगे। तो अगला 9th, जिसको हम कह सकते हैं 9th जो डिपार्टमेंट है, HBSC में, ठीक है, HSSC में या HPSC, ठीक है। तो सॉरी, नॉट EC। तो ये है, इसमें तो आपको पता है कहाँ पर है, ये भिवानी में है भाई, ठीक है। और ये पंचकुला। तो ये आपको मिल जाते हैं जब फ़ायदा है, यदि आप किसके नियर हैं, यदि आप पंचकुला के नियर हैं। ये आपको मिलता है तब फ़ायदा है यदि आप किसके नियर हैं, भिवानी के नियर हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन घर से दूर हो सकते हैं यदि आप भिवानी के नज़दीक नहीं है तो, या पंचकुला के नज़दीक नहीं है तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, रैंक जिसको मैं दूँगा 10th स्किल डेवलपमेंट। ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसमें और आजकल आपको पता है स्किल के ऊपर इंडिया लेवल पे कितना जोर है, तो ये भी एक अच्छा रिस्पेक्ट है इसमें। तो ये 10 डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से यदि ये आपको मिल जाते हैं तो इनमें प्रमोशन के काफ़ी चांसेस हैं, काम कम है, आप आगे स्टडी कर सकते हो और आगे आप जाना चाहते हो तो इस वीडियो में मेरा जो मकसद है ये 10 डिपार्टमेंट आपको बताना था। यदि आप डिपार्टमेंट प्रेफरेंस चूज़ कर चुके हैं, और अब बात ये आगे आपको मिलेंगे कौन से, आपके मार्क्स के आधार पे, यदि ये 10 मिल जाते हैं तो आपके लिए बड़ा चांस है। ये मैं इस वीडियो में बताना चाहता था, आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो स्टडी वगैरह करके, ठीक है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।